राधे राधे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है। वहीं नवरात्रि में 9 दिन ही अनुष्ठान में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। बता दें कि साल भर में 4 महीने चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, इन 4 महीनों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इनमें से चैत्र और शरदीय नवरात्रि प्रमुख होते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर एक रूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि। माता का पहला रूप है शैलपुत्री। तो आइए जानते हैं माता को प्रसन्न करने की पूजा विधि। शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। मान्यता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में ही हुई थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी ही पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इन दिन माँ को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद शाम के समय माँ की आरती कर उनका ध्यान करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। सुबह पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। सफेद फूल और सुगंधित फूल माता को अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। मिश्री या सफेद मिठाई से माँ को भोग लगाएं, आरती करें एवं हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने की पूजा विधि। सबसे पहले देवी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, रोली, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें। माँ को सफेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करें। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने की पूजा विधि। इस दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। बता दें कि इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या फिर चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें और देवी का ध्यान करें। स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। स्कंद माता को केला प्रिय है। इस दिन माँ को केले का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के 6ठे दिन कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने की पूजा विधि। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से उसकी शुद्धि करें। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प भी चढ़ाएं। इसके अलावा माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन माँ को भोग में शहद अर्पित करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए।
नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करने की पूजा विधि। सबसे पहले माता की प्रतिमा की स्थापना कीजिए। उसके बाद माता को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके सामने दीपक जलाकर उनका पूजन करें। माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी को प्रसन्न करने की पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माँ महागौरी की पूजा करते समय पीले या सफेद वस्त्र को धारण करें। आज के दिन माँ को हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने एवं नारियल का भोग लगाएं। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ फल माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने की पूजा विधि। माँ जगदम्बा का ये रूप पूर्ण स्वरूप है। पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी वह सिद्धिदात्री के रूप पर आकर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। नव दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।